जरा बिग स्टॉक्स का स्टिंग प्ले आउट करिए। आज यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स? पहले न्यूज़ वाले एड्रेस कर लेते हैं, फिर ब्रोकरेज वाले कर लेता हूँ जो मुझे अच्छी लगी। पहले मैं लूँगा मेरा एक ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक इंटरग्लोब एविएशन। कल भी एक बात ये हुई थी कि अगर ब्लॉक विंडो से बाहर हुआ सौदा तो शायद कुछ टाइम के लिए ना चले स्टॉक, और कल ये स्टॉक डे लो पर बंद हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी भी मेरा व्यू यही है कि 200 रुपये की डाउन साइड, 1000 रुपये की अप साइड। अच्छा, इसको मैं क्यों ग्रीन में लेके चल रहा हूँ? स्पाइस जेट पे जो न्यूज़ आ रही है ना आशीष, देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ किसी तरीके का एंड गेम शुरू हुआ है यहाँ पर। और एक स्पाइस जेट में दिक्कत रही है, हम में से कोई भी स्पाइस जेट की फ़्लाइट नहीं बुक करता है, डर ही लगता है कि भाई कहीं कैंसिल तो ना हो जाए। तो इसके लिए तो डीजीसीए ने भी निगरानी बढ़ाई है। यहाँ पर ये बात भी हुई है कि भाई इन लोगों ने कई लोगों को अपना विदाउट पे लीव पर भेज दिया है। फिनेंशियल दिक्कतें यहाँ पर बढ़ रही हैं स्पाइस जेट में। अब ऑब्वियसली अगर स्पाइस जेट बंद हो जाए, अगर बंद हो गई तो फिर सीधा फ़ायदा किसको होगा? इंटरग्लोब को। गो एयर बंद हुई, इंटरग्लोब को फ़ायदा हुआ। जेट बंद हुई, इंटरग्लोब को फ़ायदा हुआ। तो इसके लिए ये स्टॉक जो है मैं रेडार पर है। दूसरा, शुगर सेक्टर। आज शुगर सेक्टर ग्रीन में रहने वाला है क्योंकि जो एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां, उनके लिए दो बड़े फैसले हुए हैं। एक तो जो चीनी डाइवर्जेंस पर जो रोक थी वो हटा दी, और दूसरा जो ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बी हैवी मोलासिस और सी हैवी मोलासिस जो थे उन पर डाइवर्जन पर रोक लगी है। बलरामपुर चीनी सबसे बड़ा प्लेयर है स्पेस में, तो उस पर तो खास तौर से नज़र रहेगी। इनकी एक फैक्ट्री है जिसमें सिर्फ मोलासिस पे काम होता है, शुगर का एक दाना नहीं बनता उसमें। जितना गन्ना आता है ना आशीष, सारा का सारा सिर्फ मोलासिस के लिए बनता है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री है इनकी, और बहुत मतलब वो तो काफ़ी पैसा खर्च किया इन्होंने इसके ऊपर। तो ये एक होगा। वैसे भी ये मार्केट को शायद एक हद तक पता था, जब ये न्यूज़ आई थी उसको मार्केट ने एज बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज़ किया था। आप देखिए उस दिन स्टॉक गिरे थे, उसके बाद से लगातार स्टॉक में वन वे रैली है। बलरामपुर चीनी देखिए करीब 1 साल पहले की खबर है ये, वहाँ से बलरामपुर चीनी ने बस उसके बाद रुका नहीं है ये स्टॉक। तो आज हो सकता है उल्टा हायर लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए, लेकिन ये न्यूज़ पॉजिटिव है, इसके लिए इसको हम ग्रीन में लेके चल रहे हैं। ये एक और चीज़ है जो कंफर्म कर रहा है कि अब शुगर सेक्टर में सिक्लिकलिटी खत्म हो रही है, इसके लिए ये पॉजिटिव है। मेरा तीसरा बड़ा स्टॉक लुपिन। लुपिन पर आप देखिए क्या क्या टारगेट्स आ रहे हैं। 2427 के टारगेट आज सुबह नमूरा के हैं। टारगेट 2427 का दिया वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्यों दिया है वो इम्पॉर्टेंट है। FY25 का EPS बढ़ाया 28%, FY26 का EPS बढ़ाया 54%। जो चीज़ मैं लगातार 1 साल से कह रहा हूँ ना कि लुपिन में आप सिर्फ इस चीज़ से मत घबराइए कि स्टॉक इतना चल चुका है। ये स्टॉक चलने के बावजूद सस्ता है क्योंकि अब तो EPS अपग्रेड्स आने शुरू हुए हैं। अब अगर EPS मान लीजिए आप 54% बढ़ गया तो अपने आप स्टॉक 54% सस्ता हो गया। तो अगर 1 साल में 54% चला भी स्टॉक तो टेक्निकली कुछ नहीं चला है, क्योंकि उतना तो EPS बढ़ गया, तो प्राइस अर्निंग्स तो उतनी रही ना स्टॉक की। तो ये एक और रीज़न है कि इस तरीके से स्टॉक चल रहा है। और देखिए एक बार चलना शुरू होते हैं स्टॉक मल्टी ईयर बेयर मार्केट निकाल के मल्टी ईयर बुल मार्केट में, फिर वो रुकते नहीं है, वो प्रीवियस टॉप का भी डबल बनाते हैं एटलीस्ट। तो इसके लिए लुपिन एक और स्टॉक है जो ग्रीन में है। और काफ़ी टाइम से भारतीय एयरटेल पे मैं पॉजिटिव था, तो आज सोचा थोड़ा चेंज कर लूँ अपने आप को। आज भारतीय हेक्साकॉम की बारी है। सिटी की एक रिपोर्ट आई है और मुझे रिपोर्ट काफ़ी अच्छी लगी एक्चुअली। और ये मार्केट वैसे भी ऐसा है ना, मार्केट हंग्री फॉर आइडियाज़, मार्केट को इस समय आइडियाज़ की भूख है। तो यहाँ पर 1405 रुपये के टारगेट हैं भारतीय हेक्साकॉम पर, और साइड पे स्टॉक रख दीजिए जरा। 1175 का स्टॉक है। कल ये स्टॉक टुवर्ड्स द एंड चला है वैसे, लेकिन फिर भी 26% का EBIT कैगर की एक्सपेक्टेशन सिटी लेकर चल रही है। भारतीय ग्रुप की कंपनी है, यहाँ पर आप गलत नहीं जा सकते। तो इसके लिए ये एक और स्टॉक है जो आज सारे स्टॉक्स बिग स्टॉक्स में सब ग्रीन में है। सब ग्रीन में। स्टॉक स्पेसिफिक तो मूड अच्छा है, खबरें अच्छी हैं, तड़के बढ़िया है। देखते हैं मार्केट इवेंचुअली कैसा बिहेव करता है। लेकिन रडार पर रखिए कोई शुगर एज अ स्पेस, जिसमें बलरामपुर चीनी खास तौर पे, स्पाइस जेट की दिक्कतों के चलते इंटरग्लोब एविएशन जो मार्केट लीडर है, सबसे ज्यादा फायदा शायद इसी को मिले। दिक्कतें बढ़ रही हैं स्पाइस जेट की। ल्यूपिन वापस रडार पे है और बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का तड़का है, और उसमें साथ साथ भारतीय हेक्साकॉम, भारतीय ग्रुप की सब्सिडरी, भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी, इसको भी रखिए रडार पे। इस पे भी एक ब्रोकरेज का बढ़िया रिपोर्ट और थम्स अप आता हुआ। ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पे मैं आगे चर्चा भी करूंगा, जिन पे आज अभी यहाँ पे चर्चा हुई। जो इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस हैं मुनाफे की तैयारी में उन सबको निपटा दिया जाएगा। लाइए भाई, पैनल को भी रख दीजिए स्क्रीन पे और उनसे जान लिया जाए उनकी ओवरनाइट स्टडी क्या कहती है। कौन से स्टॉक्स इस पैनल को पसंद आ रहे हैं।